हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम ब्रह्मांड आपको इस टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, आप तक क्या वो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना, क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दें। ओके, यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा तुला राशि, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लिब्रा तुला राशि वालों को। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। Rejoice in celebration. ओके, बेस चक्रा और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, ये मैं लेना चाहूंगी। यस, ये कार्ड भी आना चाहता है। ओके, मुझे तो आपके लिए मैसेज मिल रहा है, क्लियर मैसेज मिल रहा है। लाइट एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके लिब्रास, देखिए आपको ना, आप क्यों आप ना बहुत एक लोअर फ्रिक्वेंसी से क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं ये टाइम पीरियड है, आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ देखिए। ओके, आप अपनी फाउंडेशन को लेकर के, आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत, आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज अलर्ट रहने वाली एनर्जी है ये आपकी, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ अच्छा चल भी रहा है ना, तो आपके माइंड में ऐसी चीजें रहती है कि कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है, कभी भी कुछ भी खराब हो सकता है, तो मुझे अलर्ट रहना चाहिए। उस वजह से होता क्या है कि आप अपने जीवन को ना, अपने जीवन को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हो। ठीक है, और आपकी टीम आपको यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी यही चीज ना इस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। आपका सोचने का ढंग इस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो जो कुछ आपने अपने जीवन में अभी तक अचीव किया है ना, अगर आप अब से 5-7 साल पहले अपने आप को देखते हैं और आज से 5-7 साल बाद का आज जो आपका अपना प्रेज़ेंट है, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? जो भी कुछ आपने अचीव किया है अपने जीवन में, उन चीज़ों को देखिए और उन चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए और जो जितना मिला है उसमें खुश रहिए। और जो चीज़ें नहीं मिली हैं, उनको लेकर के गम मत करते रहिए। ठीक है? या तो वो चीज़ें आप तक आनी नहीं थी, ठीक है? तो या फिर आपको उनमें से कुछ लेसन सीखने थे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थी। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपको ईश्वर ने अभी तक दिया है, उस चीज़ को लेकर के सेलिब्रेट करना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहना, ऑलवेज़ उसी एनर्जीज़ में आप क्यों नहीं रहते हैं? आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है। आप ना लेक मेंटालिटी में चले जाते हो, आप बहुत नेगेटिव साइड से ऑपरेट करने लग जाते हो, जिस वजह से आपका रूट चक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। यहाँ पर उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। इस टाइम पीरियड में आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। आप फियरफुल एनर्जीज़ में हो। व्हाई? अननेसेसरी आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो, जिस वजह से हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हों आपको, ठीक है? या फिर अगर मैंने बोला ना कि ऑलवेज़ ये चीज़ रहना, आपके मनी के साथ, रिलेशनशिप
अच्छा नहीं है। कहने का मतलब मनी आपके पास आती है तो आप एक लेक माइंडसेट में रहते हो कि इतनी इनफ नहीं है, या फिर ये आएगी तो ये चली जाएगी, मैं मेरे पास ये कभी टिकेगी नहीं। तो इस माइंडसेट से आपको बाहर आना है। आपको ख़ास करके मनी से रिलेटेड ना अ, अच्छी अफ़र्मेशंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है? मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं मनी को अट्रैक्ट करता हूँ। तो इस तरह की अफ़र्मेशंस देना, और मनी में हमेशा मेरे पास पैसा हमेशा मेरे पास टिकता है, ओके? और मेरा फ्यूचर ब्राइट है। तो इस तरह की चीज़ें अपने आप को बोलना, और ये सिर्फ़ बोलने के लिए बोलना नहीं है, इन पर बिलीव करना है आपको। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ इस तरह की सफ़रिंग है कि आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हो। जिस वजह से कि आप अपने फैमिली में भी, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स जो आपके अपने हैं, उनके साथ भी आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो। आप ऑलवेज़ टेंशन, स्ट्रेस कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा? आगे ये चीज़ रहेगी कि नहीं रहेगी? मटीरियलिस्टिक ये चीज़ें मेरे पास रहेंगी, पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी? ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। तो आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि आपको यहाँ पर पॉज़िटिव होना होगा। जब तक आप पॉज़िटिव नहीं होगे, जब तक आप पॉज़िटिव साइड से चीज़ों को नहीं सोचोगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं होता कि लाइफ़ में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लाइफ़ में कभी भी डाउन टाइम नहीं आता है, आता है। जब कोई ऊपर चढ़ता है तो वो नीचे भी गिरता है। ये नेचर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आती है ना, कि अच्छा समय है तो बुरा समय भी आएगा, फिर बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा घूम कर के। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट ये चीज़ आपको ये सिखाने के लिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आ रही है कि आपको उस चीज़ में अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, अपनी पॉज़िटिविटी को लो नहीं करना है। जिस पॉज़िटिविटी के साथ आप अच्छी चीज़ों को लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों को भी उसी तरीके से लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अगर नेगेटिव आपका पास्ट में हुआ था तो उसकी छाप आप पर ऐसे छोड़ दे कि आप उससे डरने लग जाओ, और उसको लेकर के आप आगे फ्यूचर में फिर कभी डिसीजन ना ले पाओ, या फिर वो एक ट्रॉमा बन जाए आपके लिए, वो एक फियर की एनर्जीज में आ जाए आपके लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को हाई कीजिए। आपका यहाँ पर ना इस टाइम पीरियड में कॉन्फिडेंस मैं जब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देख रही हूँ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपकी टीम आपको ये कह रही है, क्यों? क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर? क्यों पॉजिटिव नहीं हो आप? अगर आप फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो क्यों सोच रहे हो? क्या आपको अपनी डिवाइन टीम पर, या फिर जिन भी डीटी में आप विश्वास करते हैं, या जिन भी डीटी का आप को जपते हैं, जिन जो भी आपके इष्ट हैं, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है कि वो आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे? अभी तक जो अगर कुछ बुरा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, उसमें आपको सिखाया गया है, कुछ ना कुछ आपने सीखा है। आपने कर्मा को रिलीज़ किया है, कुछ ना कुछ सीखा है, तो उससे डर कर के आपको नहीं बैठ जाना है। वो चीज़ के बाद, उन सिचुएशंस के बाद आपको अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं कर लेना है। आपकी टीम आपको ये कह रही है, हम पर भरोसा करो। आपका कहीं न कहीं वो भरोसा, वो ट्रस्ट लूज़ किया है आपकी टीम पर। क्यों किया है? नहीं करना है। वो आपके साथ हैं। वो कह रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लो, हम तुम्हारी पीठ पर हैं, हम तुम्हारे बैक पे हैं, हम तुम्हारे साथ ही हैं। अपने आप को अकेला मत समझो कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए खड़े हो, या किसी चीज़ से लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, या कहीं तुम आगे बढ़ रहे हो, या किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, तुम अकेले हो, ऐसा मत समझो। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमेशा अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव बना कर के रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन माइंडसेट है। आई एम सॉरी। हमारी लाइफ में करोड़ चीज़ें अच्छी हो जाएँ, लेकिन एक चीज़ बुरी हो जाएगी ना, तो वो ही हमें याद रहेगी, बाकी चीज़ें, करोड़ों अच्छी चीज़ें भूल जाएँगे हम। तो यहाँ पर यही है, ये नहीं कि आप उस चीज़ में जाओगे नहीं, डेफ़िनिटली आप जाओगे, या फिर आप कहो कि अरे! मेरे से तो पाप हो गया, मैं क्यों नेगेटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, नहीं, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव माइंडसेट में आते हो, आप अपने आप को करेक्ट करें, आपको पता लगता है, आप अवेयरनेस में आते हो, आप जागते हो कि हाँ, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अपने आप को पॉज़िटिव करो। अपने आप को याद दिलाओ कि मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं। क्या मैं नेगेटिव होकर के उन पर डाउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ? मुझे वो नहीं करना है।
वो मेरे साथ है, उन्होंने मुझे 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 आंसर दिया है, उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो डरना नहीं है आपको इस टाइम पीरियड में, आपको बोला जा रहा है। यही चीज़, ये जो जब आपके विश्वास में कमी आती है ना, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम करती है इस टाइम पीरियड में आपको। आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना, बस आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को देखिए और उसको एन्जॉय करें, ठीक है? सेलिब्रेट करें। हमेशा अच्छे टाइम पे भी आपसे बुरा ही क्यों सोचते हो? ये नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर जो कार्ड निकले हैं, पहला कार्ड है मैरिज। किसी के लिए मैरिज आ रही है यहाँ पर, कमिटमेंट। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ओके? ये कॉन्ट्रैक्ट ये लिटरली मैरिज हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, ओके? अ, या फिर हो सकता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट, मुझे पता है क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए, जैसे आप कोई इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो, और ये बिल्कुल भी मटेरियल लेवल पर नहीं नज़र आ रहा मुझे, ये स्पिरिचुअल लेवल पर नज़र आ रहा है। जैसे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो हायर रेल्म में, और आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंट आप रोल प्ले करने वाले हो इस टाइम पीरियड में। आप एक नए रोल में आप टैप इन करने वाले हो यहाँ पर। मुझे जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए। जिस जगह पर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी जो पुरुष तत्व है और आपकी जो स्त्री तत्व है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, वो बहुत बैलेंस स्टेट में रहेगी, बहुत बैलेंस्ड। जहाँ आपको मैस्कुलिन एनर्जी का यूज़ करना है, मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करना है, वहाँ आप वो करोगे, जहाँ आपको फेमिनिन एनर्जी का यूज़ करना है, वहाँ आप वो करोगे, ठीक है? तो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट डेफ़िनिटली देखिए, ये अब जैसे मैं स्पिरिचुअल लेवल पर जो मुझे मैसेज मिला है आपके लिए, हो सकता है ये आपकी मैरिज ही है, बट ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कॉज़ हो इसमें, स्पिरिचुअल रीज़न हो इसका। समझ रहे हैं आप? कोई स्पिरिचुअल पर्पस हो आपका, दैट इज़ व्हाई ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, दैट इज़ व्हाई वो चीज़ जुड़ रही है आपसे। कहने का मतलब इस टाइम पीरियड में जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन कर रहे हो, कोई कमिटमेंट दे रहे हो, तो ये इसका सिर्फ़ एक मटेरियल साइड मत देखिएगा, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? इसका एक स्पिरिचुअल साइड भी है। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। अभी चाहे ये आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, ठीक है? लेकिन इसका एक स्पिरिचुअल साइड भी है। फिनिक्स। हुँ। माय डियर, इस टाइम पीरियड में ना, आई एम सॉरी फॉर ये जो मैंने एक इतना बड़ा साइलेंस ले लिया। आप बहुत ही वाइज़, आप एक ना हाई प्रीस्टेस या हाई प्रीस्ट की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। कहने का मतलब आप समझ रहे हो? ओह माय गॉड! लिटरली ये ना मुझे एकदम से अभी कनेक्ट हुआ है ये मैसेज, ये जो मैंने अभी आपको दिया है मैरिज का। आपका पिछले लाइफ टाइम का डेफ़िनिटली कनेक्शन है, और यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा अगर आपकी मैरिज फिक्स हो रही है यहाँ पर तो, ओके? ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होने वाला है, और आपका कोई स्पिरिचुअल पर्पस है यहाँ पर, जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में जा रहे हो। अगर ये कोई बिज़नेस पार्टनरशिप है, कोई वर्क पार्टनरशिप है, डेफ़िनिटली आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ़ आप इस लाइफ टाइम में ही नहीं साइन कर रहे हो, आप ऊपर भी करके आए हो। ओके, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, और आप अभी आगे आने वाले टाइम में ये जब रीडिंग सुन रहे हो, अब जो आपका वक्त शुरू हुआ है, आप अपने जिसे कहते हैं ना सोल फैमिली को अट्रैक्ट करने वाले हो। आप बहुत वाइज एनर्जीज में, वाइज, यस, वाइज एनर्जीज में आप टैप इन करोगे, आपकी वाइब्रेशंस यहाँ पर हाई होंगी।
आपकी विज़डम यहाँ पर अनलॉक होगी। आपको डायरेक्ट यहाँ पर मैसेजेस मिलने वाले हैं और ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही प्योर होने वाला है। आपको अपने बारे में भी बहुत चीज़ें पता चलेंगी यहाँ पर कि हो सकता है आप में से कुछ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएँ। बट इसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा नहीं मिल रही है। आपके ड्रीम्स में कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं, आपको अपने बारे में जैसे आप स्पेसिफिक किसी चीज़ अ, मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर पा रही हूँ। किसी आप ऐसे स्टार की तरफ स्टार ओरिजिन की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। आई रियली डोंट नो ये क्या है? मतलब ये क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको अपने बारे में यहाँ पर एक्चुअल में पता चलेगा, पर ये चीज़ें धीरे-धीरे खुलेंगी, ओके? तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप क्यों फ्यूचर के लिए इतना ओवरथिंक कर रहे हो? क्यों आप एक लोअर माइंडसेट से चीज़ों को सोच रहे हो? आपके लिए तो बहुत अच्छा डिवाइन ने लिखा हुआ है, तो क्यों आप नेगेटिव सोच रहे हो? मत सोचिए, पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। ये जो अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं ना, अच्छी चीज़ें जो आपकी तरफ आ रही हैं, उनके उनके लिए ब्लॉकेज क्रिएट मत कीजिए, ठीक है? पॉज़िटिव सोचिए, एन्जॉय कीजिए, हैप्पी रहिए अपनी फैमिली में। दैट्स ऑल इन योर रीडिंग लिब्रास। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है या फिर ये आपके हार्ट को छुई है, आपके दिल को छुई है और इससे आपको ज़रा-सी भी गाइडेंस मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।